नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं HIV एड्स के बारे में कि ये HIV एड्स क्या होता है, कैसे होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और एट द एंड हम लोग ये भी जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन का हेल्प लेकर कैसे किसी को HIV एड्स से रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, मैंने वर्ड रिलीफ इसलिए यूज़ किया क्योंकि दोस्तों HIV एड्स के लिए अभी तक दोस्तों मेडिकल साइंस ने कोई भी ऐसा मेडिसिन या फिर वैक्सीनेशन जो होता है वो बना नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई बंदा अगर HIV वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है तो अगर कुछ प्रिकॉशंस को अगर मेंटेन किया जाए विथ होम्योपैथिक मेडिसिन तो दोस्तों HIV पॉजिटिव होने का बावजूद भी दोस्तों वो एक अपना अच्छा लाइफ व्यतीत कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरी जानकारी मिलने वाला है दोस्तों। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, एड्स के बारे में बात करने से पहले HIV के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और दोस्तों ये 1994 में शुरू हुआ था और ये एक एपिडेमिक यानी दोस्तों एक वर्ल्ड वाइड डिजीज है और ये आज 2019 है। आज भी जो है दोस्तों ये चालू है और ये खत्म होने का जो है दोस्तों नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि HIV वायरस कैसे हमारे शरीर पर इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 टाइप का सेल होता है। एक होता है रेड ब्लड सेल, जिससे कि हमारा खून का रेड होता है। दूसरा होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम लोग डिफेंस या फिर सोल्जर सेल भी कहते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल के अंदर दोस्तों स्पेशल टाइप एक सेल होता है जिसे हम लोग CD4 सेल या T सेल या फिर दोस्तों लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। और दोस्तों, इन सेल्स का काम होता है कि दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल को ऑर्डर देना। अगर शरीर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दोस्तों ये CD4 सेल या फिर T सेल जो होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल को ऑर्डर करता है कि आप इन फलाना जगह जाओ, यहाँ पर कोई खतरा है और इस खतरे को दोस्तों आप टाल कर रहो। तो दोस्तों HIV वायरस जो होते हैं दोस्तों वो पर्टिकुलरली इन्हीं CD4 सेल्स या T सेल्स पर ही अटैक करता है और इनकी जो मात्रा को है दोस्तों कम कर देता है, और इसी से होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं HIV एड्स। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये एड्स क्या होता है। दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों, जब HIV वायरस का कारण से शरीर का इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, तब जो सीवियर प्रॉब्लम्स दिखना शुरू होता है किसी में, उसी को दोस्तों हम लोग एड्स कहते हैं। या फिर आप इसे इस तरह से भी कह सकते हो दोस्तों कि एड्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ HIV, यानी HIV इन्फेक्शन की जो आखिरी अवस्था होता है उसी को दोस्तों हम लोग एड्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आज कोई बंदा अगर HIV वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो वो कुछ ही दिन में मर जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि HIV वायरस जो है, HIV वायरस से वो एड्स तक पहुंचने में के लिए काफ़ी समय लगता है दोस्तों। वो 10 से 15 वर्ष लग जाता है, और अगर कुछ प्रिकॉशंस को मेंटेन किया जाए विथ होम्योपैथिक मेडिसिन तो इसी टाइम पीरियड को 30 से 35 वर्ष तक भी दोस्तों बढ़ाया जा सकता है, जो कि हम लोग थोड़ी देर में भी बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो HIV वायरस है ये एक बंदा से दूसरे बंदा तक फैलता कैसा है। फिर हम लोग सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रिकॉशंस, और एट द एंड हम लोग कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम भी जानेंगे दोस्तों, ये इन्फेक्टेड आदमी का बॉडी फ्लूइड से दोस्तों ट्रांसमिट होता है। अगर कोई बंदा है जिनको HIV पॉजिटिव है और अगर उनका खून अगर एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाए तब फिर दोस्तों उस पर्टिकुलर इंसान को, जो कि बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, उनको दोस्तों HIV पॉजिटिव हो जाएगा। और दोस्तों उन सीमन यानी वीर्य के द्वारा से भी दोस्तों ये फैलता है, और फीमेल्स में जो दोस्तों वजाइनल सिक्रेशन होता है उससे भी दोस्तों ये फैलता है। और जो लोग दोस्तों एनल सेक्स करते हैं उनमें भी दोस्तों ये ज़्यादातर ट्रांसमिटेड होते हुए देखा गया है। और इसी के साथ दोस्तों जो महिला अपना बच्चा को स्तनपान कराती है और अगर उस महिला में दोस्तों अगर HIV पॉजिटिव है तब फिर दोस्तों उस बच्चा को भी दोस्तों HIV पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कोई एक HIV का जो पेशेंट है वो कितना जल्दी HIV एड्स में प्रोग्रेस करेगा। 5 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा, 20 साल बाद करेगा, या फिर उससे भी ज़्यादा वक्त बाद करेगा। तो फिर दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है ये बहुत सारे दूसरी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, बेसिक बॉडी का स्टेट कैसा है। बहुत सारे HIV इन्फेक्टेड लोग हैं जो कि अपने आप को इतना स्वस्थ रखते हैं कि दोस्तों मैं आपको क्या कहूँ, उनका खान पीन अच्छा रहता है, उनका एक्सरसाइज अच्छा रहता है, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, और ऐसे लोगों को दोस्तों HIV से HIV एड्स होने का चांसेस जो है ये बहुत कम हो जाता है दोस्तों, या फिर होता भी है तो वो 30 से 35 वर्ष बाद होता है। और इसी के साथ दोस्तों जिन लोगों में बाय बॉर्न इम्यून सिस्टम वीक रहता है, कमज़ोर होता है, हमेशा कोई ना कोई कारण को लेकर दोस्तों बीमार रहता है, और इस तरह के लोगों में अगर HIV हो जाए तो फिर दोस्तों इस तरह के जो लोग होते हैं ये लोग HIV से HIV एड्स में फास्ट प्रोग्रेस करते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब बात करते हैं इसका सिम्टम्स की। दोस्तों इसका जो अर्ली सिम्टम्स होता है वो है बुखार का आना, और इसका जो बुखार है वो 2 से 3 दिन रहता है, फिर जो है ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। और इसी के साथ बॉडी में पेन रहता है विद एक्सेसिव बॉडी वीकनेस, अलॉन्ग विद दैट पेशेंट विल एक्सपीरियंस सोर थ्रोट, एक्सेसिव स्वेटिंग, और खासकर इसका जो बुखार होता है वो रात को बढ़ता है, जस्ट लाइक मलेरिया फीवर। कभी कभी तो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट को HIV है या फिर मलेरिया है, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स है इतना सेम होता है कि कभी कभी डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। और एक मैं आपको खास बात बताना भूल गया था HIV पेशेंट के बारे में। दोस्तों अगर पेशेंट जो है जो HIV इन्फेक्टेड है, तो दोस्तों उसका जो वेट है वो अचानक से कम होना शुरू हो जाता है, बिना किसी रीज़न का, बिना किसी कारण का इसका जो वेट है वो दिन पर दिन जो है एकदम कम होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और जैसे जैसे कोई बंदा HIV पॉजिटिव से एड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसका विजन जो है वो ब्लर हो जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही उसको लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है हमेशा, और इसका जो स्टूल है उस स्टूल से इसका ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा फिजिकल वीकनेस रहता है और हमेशा बुखार रहता है, थोड़ा सा काम करने पर ही फटीग आना लग जाता है, इसका जो ग्लैंड्स है ये ग्लैंड्स फूलना शुरू हो जाता है। और एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसका मुंह में छाले गिर जाता है, एकदम वाइट स्पॉट टाइप एक छाले गिरता है, जिसे हम लोग फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। दोस्तों इस तरह का चीज़ें डेवलप होता है जब कोई बंदा HIV पॉजिटिव से एड्स में कन्वर्ट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसका प्रिकॉशंस के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि HIV एड्स जो है ये एक फास्टेस्ट स्प्रेडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से एक है, तो फिर दोस्तों सेक्स करते समय आप कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर करें, और अपना पार्टनर जो है उसे आप एक ही रखें। और अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो फिर दोस्तों शादी से पहले आप अपना पार्टनर और अपना खुद का HIV टेस्ट जो है दोस्तों जरूर करवाएं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों जब आप बार्बर के पास जाते हो शेविंग कराना या फिर बाल काटने के लिए, तो फिर दोस्तों आप वहाँ पर एक चीज़ जरूर नोटिस करें कि बार्बर वाला जो है वो अपना प्रीवियस वाला ब्लेड को चेंज कर रहा है कि नहीं। दोस्तों ये था कुछ जनरल प्रिकॉशंस। अब बात करते हैं कि अगर कोई बंदा जो कि ऑलरेडी HIV इन्फेक्टेड हो चुका है तो उसको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेना जरूरी होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक प्रॉपर हेल्दी डाइट मेंटेन करना होता है विथ एक्सरसाइज एंड योगा, जो आपको डेली रूटीन बेसिस पे आपको करना होता है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपका घर पर कोई पालतू जानवर है तो फिर दोस्तों आप उन जानवर से जो है एक खास डिस्टेंस बना कर रखें, और दोस्तों आप अस्पताल पर कभी भी बिल्कुल ना जाए दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आप किसी का डेथ फ्यूनरल में भी दोस्तों ना जाए, और अगर आपको जाना भी है तो दोस्तों आप दूर से ही प्रणाम नमस्कार जो आपको करना है वो आप करके दोस्तों वहाँ से निकल जाए, क्योंकि दोस्तों आपका खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो इतना लो है, और अगर इस अवस्था में अगर आप वहाँ जाएंगे तो फिर दोस्तों आप में भी दोस्तों वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है दोस्तों ये आप में इजीली ट्रांसमिटेड हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ आपको प्रिकॉशंस मेंटेन करना होता है इफ़ यू आर इन्फेक्टेड विथ HIV पॉजिटिव। दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसका अगर प्रॉपर हेल्प लिया जाए तो फिर दोस्तों HIV एड्स होने के बावजूद भी हम लोग सिम्टम्स को जो है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं दोस्तों HIV एड्स का केस में आवर फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस शुड ऑलवेज बी ए नोसोड, और वो नोसोड जो होना चाहिए वो आइदर सिफिलिनम या फिर ट्यूबरकुलम में से कोई एक होना चाहिए, और वो 10 mg का एक सिंगल डोज ही होना चाहिए दोस्तों। और 10 mg का सिंगल डोज देखकर हमें रुक जाना होता है, पेशेंट का बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है वो हमें देखना होता है। अगर पेशेंट का बॉडी में जो है दोस्तों अगर स्किन इन्फेक्शन का रूप में अगर सामने आता है तब फिर दोस्तों हमें सल्फर के बारे में सोचना चाहिए, और वो भी LM पोटेंसी में हमें देना होता है, लाइक 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। अगर पेशेंट को लिम्फोमा हो जाता है एड्स के कारण से, लिम्फोमा दोस्तों एक काइंड ऑफ कैंसर होता है जो कि नेक का इस पर्टिकुलर रीजन में होता है, एकदम ट्यूमर जैसा दिखता है दोस्तों। अगर पेशेंट को लिम्फोमा हो जाए तो फिर दोस्तों हमें कैल्केरिया आयोड देना होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगर पेशेंट को एनकेफेलोपैथी हो गया हो, एनकेफेलोपैथी मतलब दोस्तों कि HIV वायरस जो है वो ब्रेन पर असर डाल रहा है, तब फिर दोस्तों हमें स्टेमोनियम के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों अगर पेशेंट को जो है इंटरनल इन्फेक्शन हो गया हो, लाइक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर मुंह में कैंडिडियासिस निकल गया हो। कैंडिडियासिस मतलब दोस्तों मुंह पर एक वाइट स्पॉट निकल जाता है जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है दोस्तों अगर इस तरह के केसेस है तो फिर दोस्तों हमें बोरेक्स या फिर क्रियोसोट देना होता है। और अगर जो है दोस्तों इन्फेक्शन जो है नाक या फिर गले में हो गया हो तो फिर दोस्तों हमें आर्सेनिक आयोड देना होता है दोस्तों। और भी बहुत सारी मेडिसिन है लाइक साइलेसिया, फॉस्फोरस, सिकलकॉर, हेपरसल्फ, जो कि दोस्तों हम लोग एज पर सिम्टम्स दे सकते हैं। दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट HIV एड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।